रिमझिम राज्य में बहुत बारिश होती थी और टिमटिम में बादल बहुत कम आते थे, इसलिए वह आकाश में तारे चमकते थे। दोनों राज्यों के राजा चाहते थे कि वह आपस में मित्र बन जाएं। रिमझिम की रानी ने एक राजकुमारी को जन्म दिया और टिमटिम की रानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया। रिमझिम की राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। तभी एक परी रानी के कान में कह गई, राजकुमारी जैसी बड़ी होगी और भी सुंदर होगी, लेकिन वह बुद्धिमान नहीं होगी। हाँ, यदि कोई बुद्धिमान राजकुमार उसे सच्चे हृदय से प्रेम करेगा तो वह भी बुद्धिमान हो जाएगी। इधर टिमटिम का राजकुमार बिल्कुल भी रूपवान नहीं था। उसको रानी माँ ने जब उसे देखा तो वह बड़ी निराश हुई। तभी एक परी उनके कान में भी कुछ कहकर गई। पूरी बोली, राजकुमार भले ही रूपवान नहीं, लेकिन वह बुद्धिमान होगा, और यदि कोई रूपवान राजकुमारी उसे सच्चे हृदय से प्रेम करेगी तो यह भी रूपवान हो जाएगा। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। राजकुमारी का नाम रखा गया रूपा और राजकुमार का नाम रखा गया सुबुद्धि। रूपा के रूप को देखकर सभी मोहित हो जाते थे, लेकिन वह एक भी वाक्य समझदारी से बोल नहीं पाती थी, इसलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता। बुद्धि की सब प्रशंसा करते, लेकिन उसे साधारण रूप के कारण कोई राजकुमारी उसे पसंद नहीं करती थी। इसी तरह 20 वर्ष बीत गए। एक बार एक उत्साह में रिमझिम और टिमटिम दोनों राज्यों के राज परिवारों को बुलाया गया। वहां सुबुद्धि के रूप को देखा। देखते ही वह उसे रूप पर मोहित हो गया। वह सच्चे हृदय से उससे प्रेम करने लगा। सुबुद्धि रूप के पास आया और बोला, मैं सुबुद्धि हूँ, टिमटिम राज का राजकुमार। मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे विवाह करना चाहता हूँ। सुबुद्धि के साधारण रूप को देखकर रूपा सोच में पड़ गई। उसने सुबुद्धि से 1 महीने का समय मांगा। सुबुद्धि एक बुद्धिमान राजकुमार था। उसने रूपा को सच्चे हृदय से चाहता था, इसलिए परी की बात सच हुई और रूपा धीरे धीरे बुद्धिमान होने लगी। अब उसके पास रूप और बुद्धि का स्वरूप राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रूप को कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। आखिर 1 महीना बीत गया और सुबुद्धि से मिलने का दिन आ गया। सुबुद्धि रूप के राजमहल पहुंचा। रूप नजारे नीचे करके बैठी थी। वह असमंजस में थी। सुबुद्धि से पूछा, रूपा आप क्या निर्णय लिया? रूपा ने सुबुद्धि की ओर अभी देखा ही नहीं था। कुछ बोलने से पहले उसने जब सुबुद्धि की ओर देखा तो चकित रह गई। उसके सामने एक बेहद स्वरूप राजकुमार था। तब सुबुद्धि ने कहा, रूपा आपके हृदय में अभी मेरे लिए सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया है, इसलिए परी की बात सच हो गई और मेरे रूप में यह परिवर्तन आ गया है। रूपा ने मुस्कुराते हुए हाँ मेरे सिर हिलाया। दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ। इस तरह रिमझिम राज्य और टिमटिम राज्य मित्र एवं संबंधी हो गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट कहानी कौन सी लाऊं मैं उसका भी कमेंट बताएं। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें। तो नेक्स्ट कहानी में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।